What's up guys, तो क्या हाल है तुम लोगों का? You already know who it is. It's your boy. इन दिनों बहुत कुछ हो गया। मैंने तुमसे एक रिसेंटली कम्युनिटी पोस्ट में पूछा कि क्या हमें एनिमे गेमिंग करना चाहिए, जिसमें हम डेफिनेटली खेलते हैं नारुतो स्टॉर्म 4, ड्रैगन बॉल फाइटर Z, अटैक ऑन टाइटन 2 और हाँ डेफिनेटली द बेस्ट गेम इन द मार्केट अभी जो कि चल रहा है, जंप फोर्स। और मैं कैसे भूल सकता हूँ वन पीस वॉरियर की सारी सीरीज। और क्या पता तुम और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होते तो डोकी डोकी द लिटरेचर क्लब भी खेलते। लेकिन इतने अच्छे ऑफर के बाद मुझे क्या मिला? मैं तो कहता हूं अभी भी टाइम है, फिलिप्स की तरह सोचो। इनोवेशन एंड यू। इसीलिए आज हम वापस कवर कर रहे हैं इताची शिंडेन। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 एनिमे में काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है। इन शॉर्ट हम चैप्टर को स्किप मार रहे हैं बिकॉज वी आर सुपर मारियो। चैप्टर नंबर 3 का नाम हमें बताया गया है जेट ब्लैक बर्ड सडरिंग एट द lamentations of its breathing written in the moonlit night। वैसे भी मैं बाय द वे इतना हार्डकोर इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो मूनलाइट की स्पेलिंग तक रॉन्ग है। ओह, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें यह बताया गया है कि इताची टेस्ट दे रहा है एंड ऑफ कोर्स ये टेस्ट एक चूनिन एग्जाम है एंड एज यूजुअल चूनिन एग्जाम के क्वेश्चंस को बियॉन्ड चूनिन रखा जाता है ताकि वो चीटिंग करे, क्योंकि ये रिटन एग्जाम बस नाम का होता है, ये असल में तुम्हारे निंजा स्किल्स और तुम्हारी ब्रेन की टेस्ट होती है। इताची यहाँ पे 8 साल का है और वो चूनिन एग्जाम दे रहा है जहाँ पे चूनिन के बियॉन्ड क्वेश्चन है। लेकिन लोगों को क्या पता, इताची तो 4 साल से ही होकागे की तरह सोचता है। सो ये मेंशन है कि इताची के दिमाग में सारी काइंड ऑफ नॉलेज थी, भले ही वो निंजा की हिस्ट्री हो जो कि सेज ऑफ सिक्स पैथ्स के जमाने से चली आ रही थी, अलायंस, ट्रीटीज, लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द विलेजेस, फंडामेंटल टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक्स, फिजिकल स्ट्रेटजीज इन द फाइटिंग, थ्योरीज ऑन द फिजिकल निंजा आर्ट्स, केके गेनकाई, चाक्रा, टेल बीस्ट, निंजा बीस्ट। एक मिनट, निंजा बीस्ट ये क्या है? Overview of siege barriers और fundamentals of natural energy और many other documents, books और thesis। इन शॉर्ट ये बताया गया है कि फॉर इताची देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू चीट। सारे चुनिन को ये बताया जाता है कि उनको रिटन एग्जाम का स्कोर तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो लोग सेकंड राउंड को क्लियर नहीं कर देते, और इवन दो अगर वो लोग सेकंड राउंड को क्लियर कर देते हैं, लेकिन अगर वो फर्स्ट राउंड में फेल थे तो वो लोग फेल हो जाएंगे। लेकिन एज वी ऑल नो इताची ने इस एग्जाम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लाए थे और बिकमिंग द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, क्योंकि फर्स्ट तो मिनाटो था। नाउ सेकंड एग्जाम शुरू होता है जो कि फॉरेस्ट ऑफ द डेथ है। इसमें हेवन और अर्थ स्कूल को लेके तुम्हें फॉरेस्ट के बिल्कुल सेंटर तक पहुंचना है और तुम्हारे पास 5 दिन है, जैसा कि हमें नारुतो ओजी में दिखाया था। इताची को हेवन स्क्रोल मिलता है और वो खुला भाग रहा होता है, ये इंटेंशन में कि कोई उसको अटैक करेगा और उसको अर्थ स्कूल जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। 2000 IQ आई थिंक। और इस ट्रैप में फंसते हैं हिडन इन द मिस्ट की एक टीम, लेकिन हावेवर वो लोग इताची को काउंटलेस शूरिकेन से मारते हैं जो कि इताची के हर एक बॉडी पार्ट में जाके लगता है। हिडन इन द मिस्ट की टीम हंसने लग जाती है ये कहते हुए कि इताची जैसा एक चारा उनको काफी आसानी से मिल गया, लेकिन अचानक से ये पता चलता है कि वो तो एक क्रो क्लोन था और रियल इताची तो कहीं किसी बड़े से पेड़ के ऊपर से सब कुछ देख रहा है। इताची अपने फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करता है विद इस फुल चाक्रा जो कि उसने अपने पूरे टाइम बचा के रखा था, और लिटरली उस फायरबॉल जुत्सु को देख के हिडन इन द मिस्ट की टीम को लगा बट स्टिल अभी भी उस टीम में एक किरुरु नाम का एक बंदा था जिसको लगा था कि शायद से अगर वो कोशिश करेगा तो इताची को हरा सकता है। किरुरु गुस्से में आके इताची को उसके आंखों में देखता है और इताची उसको इमेजिका लेके जाता है। इताची को फिर दूसरा अर्थ का स्क्रोल मिलता है और वो फॉरेस्ट ऑफ द डेथ के बिल्कुल सेंटर में जाता है एज पार्ट ऑफ द एग्जाम। इताची एक नया रिकॉर्ड बनाता है ऑफ कंप्लीटिंग सेकंड एग्जाम इन 5 hours and 37 minutes। नहीं, लेकिन इस रिकॉर्ड को फिर बाद में गारा ने ब्रेक कर दिया था बाय कंप्लीटिंग एग्जाम इन 1 hour and 37 minutes।
डांजो को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इताची ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, वो मुस्कुराता है। एज यूजुअल अब एग्जाम एक फाइनल स्टेज में जाती है जहाँ पे 1-on-1 फाइटिंग होती है, लेकिन जिसको इताची से फाइटिंग करना था ऑन फर्स्ट राउंड, वो असल में इताची को देख के विड्रॉ कर लेता है। डांजो अपना सिर सीलिंग के तरफ करके पागलों की तरह हंसने लगता है। नेक्स्ट अपोनेंट जो कि इताची के खिलाफ लड़ने वाला रहता है, उसका नाम रहता है निमुई। इस बंदे की थोड़ी सी खास बात थी, निमुई के पास एक एबिलिटी थी कि वो सोते सोते लड़ सकता है। ये बताया गया है कि निमुई असल में एक कावड़ था जो कि दूसरों को हर्ट करने से और खुद के हर्ट होने से डरता था। बेसिकली फिर वो अपने इंस्टिंक्ट पे फोकस करता था बाय स्लीपिंग। इताची और निमुई का मैच स्टार्ट होता है। इताची एक तरफ पूरा कंफ्यूज कि अब वो निमुई को कैसे मारेगा। आफ्टर ऑल अब वो शारिंगन को यूज नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि इताची बिना शारिंगन के हरा नहीं पाता। इताची को एक फ्लॉलेस विक्ट्री चाहिए थी जो कि उसको पता था कि जो शारिंगन ही दिला सकता है। इताची ने फिर निमुई को देख के एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि निमुई एक बार तो आंख खोलेगा बस ये चेक करने के लिए कि आखिर अब चुनिन एग्जाम में चल क्या रहा है, बिकॉज वो अब सो रहा था और वो तभी अपने शारिंगन का यूज करेगा। और कुछ टाइम बाद अराउंड 10 मिनट के बाद इताची उसके अटैक को डॉज करते रहता है और फाइनली निमुई अपना एक बार आंख खोलता है और फाइनली इताची उसको अपना पहला विजन दिखाता है। पहले विजन में इताची निमुई को ये दिखाता है कि उसने पेट में निमुई को कुनाई से मारा है। निमुई जब भी अपनी आंखें खोलता है, इताची हर बार उसको एक नया विजन दिखाता है जिसमें हर बार इताची निमुई को एक नए तरीके से मार रहा है। कभी इताची उसको विजन में स्टैब करता है, कभी उसको पॉइजन देता है। इताची निमुई को हर एक पॉसिबल वे में मारता है। निमुई एक टाइम बाद आधा पागल हो जाता है और यही बड़बड़ाते रहता है कि आई डोंट वांट टू डाई। इताची के इस स्ट्रेंथ को देख के कोई भी गेनिन उससे नेक्स्ट राउंड में फाइट नहीं करता, हेंस उसको डायरेक्टली चुनिन में प्रमोट कर दिया जाता है। इताची जब स्टेज से बाहर निकल रहा होता है तो उसको बस एक बंदे की क्लैपिंग की आवाज आती है और वो रहता है नन अदर देन डांजो शिमूरा। तो यार बस आज के लिए भी बस इतना ही। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखी है तो क्यों ना यार तुम लोग नीचे लिखो आई वाज हियर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।